नमस्कार। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के खास बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज और अभी बड़े फैसले की बात करेंगे। हिजाब से जुड़ा हुआ ये बड़ा मामला है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। कर्नाटक में आपको बता दें कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। इस मामले में बेंच में शामिल दोनों जजों की राय अलग अलग है। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को सही ठहराया, यानी चॉइस पर उसे कहा कि तरजीह दी जा सकती है, वहीं जस्टिस सुधांशु हाईकोर्ट के बैन को जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। ऐसे में अब इस मामले को बड़ी बेंच में भेजा गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि जिस बेंच के सुपुर्द ये मामला किया गया था उसी बेंच में दो जजों की एक राय नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आपको बता दें कि इसी साल 15 मार्च को उडुपी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने क्लास में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और आपको बता दें कि कई ऐसे संगठन थे जिनकी तरफ से कर्नाटक में बंद भी मनाया गया था। हाई कोर्ट का फैसला अभी तक लागू रहेगा क्योंकि उसको सेटिस्फाइड नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक जज ने उसको अपहोल्ड किया है, दूसरे जज ने उसको रिजेक्ट किया है, तो ये माइनॉरिटी व्यू हो गई। तो वो जजमेंट लागू रहेगा तब तक जब तक कि लार्जर बेंच का फैसला नहीं आ जाता। देखिए, जस्टिस हेमंत गुप्ता के जो ऑब्जर्वेशंस थे या जो उनका वर्डिक्ट था वो क्या आधार था? उन्होंने शुरू में ही कहा कि 11 एक्सपोनेंट्स की जो प्लीडिंग्स थे, आर्गुमेंट्स, उसके आधार पर उन्होंने 11 क्वेश्चंस फ्रेम किए। उन 11 क्वेश्चंस में उन्होंने सारे संवैधानिक प्रश्न उठाए। उसमें आप देखेंगे पहला कि कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह रेगुलेट या डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं है। और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने खारिज किया है। आर्टिकल 25 और 19(1) के आधार पे ही सारे एसएलपी को अलाउ किया है। वो यही है कि जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में कहा है, पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया है, उसको हम मुसलमान एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम मानते हैं। और हिजाब का तज़किरा ऑलरेडी अल्लाह ने कुरान में सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में किया हुआ है, जिसमें ये हुक्म दिया है मुस्लिम औरतों को कि अपने सरों को कवर किया जाए। लिहाजा अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में भी और 21 में भी, जिसमें कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का तज़किरा है, उसके तहत भी तमाम कि वो अपने हिसाब से अपने मज़हब को फॉलो करें और उसी के साथ साथ अपने मुल्क का जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, उसको देखते हुए भी बच्चियों को अपने सर को कवर करने से नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि अगर बच्ची एक कोई मॉडेस्टली ड्रेसअप हो करके स्कूल जा रही है तो उसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। आर्टिकल 15 में भी अगर आप देखें तो उसमें भी इस बात का तज़किरा किया गया है कि किस तरीके से औरतों की मॉडेस्टी का ख्याल हर वक्त रखना चाहिए। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों की राय यही एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। मैं जस्टिस हेमंत से ये पूछना चाहता हूँ कि हिजाब में रहकर लड़कियां क्या तालीम नहीं हासिल कर सकती? आप यूरोपियन देश को देखिए, यूरोपियन कई देश ऐसे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड और जो बड़े बड़े कनाडा, जो बड़े बड़े देश हैं, उनमें आप जाइए, हिजाब में रहती हैं लड़कियां, उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनकी एजुकेशन भी चल रही है, उनके खेल भी चल रहे हैं। हमारे देश में भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो मिसाल बन गई हैं हिजाब पहनकर, जिन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है। तो जस्टिस हेमंत को ये क्यों नजर नहीं आता कि साहब हिजाब कहाँ तालीम के अंदर रुकावट है? अपने इसी चोले में रहकर अपने आप को दाढ़ी टोपी लगाकर अगर मैं तालीम लेना चाहता हूं तो मुझे कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और मैंने किया है। मैंने मौलवी बनने के बाद जब मैं दिल्ली में आया तो मैंने बाकायदा हाई स्कूल किया, 12वीं की, ग्रेजुएशन किया, जर्नलिज्म का कोर्स किया, मैंने एमए किया, इसी वेशभूषा में किया। मुझे तो किसी ने नहीं मना किया।
तो ये सारी चीजें जो है एक मानसिकता है, एक सोच है जो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जजों के अंदर भी आ गई है। उस मानसिकता से हमें और बल्कि पूरे देश को बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके इसका सुधार हो सकता है। नहीं तो इस तरह की PIL और भी आती रहेंगी।